हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो भारतवर्ष का एक बहुत ही बड़ा पावन पर्व है, जो हमारा आज के दिन है होलिका। तो आज हमारी होली के इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये हमारी विज्ञप्ति का एक पिटारा जरूर खोला है। कुछ उम्मीदें बहुत जगी हैं। तो ये हमारी आज उत्तर प्रदेश की जो आउटसोर्सिंग जॉब होती है उसमें हमारी एक वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल करके आई है, जो ऑफिशियल लेवल की है। इस वैकेंसी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आज सबके लिए होली की राम राम सबके लिए। ये वैकेंसी है हमारी ग्राम विकास विभाग से निकली हुई है। ग्राम विकास विभाग में हमारी ये पद कौन सा है? एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर। इसको एपीओ भी कहते हैं, इसको एपीओ भी कहते हैं, एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर। ये बहुत बड़ा पद है क्योंकि इसमें ऑफिसर है, ऑफिसर रैंक का पद है। इसको बीडीओ के लेवल की जो हमारी सारी सुख सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। बीडीओ के लेवल के ही सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ये पद बड़ा है, इसलिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इसको एक एक चीज़ को हम समझेंगे। योग्यता क्या है, सैलरी कितनी है, किस जगह पर हमें जॉब करने का मौका मिलेगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, पेपर होगा या नहीं, इन सब के बारे में एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। कंपनी कौन सी है? ये है क्रॉप्स केयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी टेंडर लिए हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी आउटसोर्स वैकेंसी निकलती है वो विभाग किसी न किसी एक कंपनी को टेंडर दे देती है। तो ये हमारी कंपनी है और ये कंपनी हमारा एपीओ की वैकेंसी को फिलअप करवाएगी। पद कितने हैं? तो यहाँ पर 12 पोस्ट के लिए ये विज्ञप्ति निकली हुई है। 12 वैकेंसी आई हुई हैं, लेकिन एक ही जिला से है ये पूरी 12 वैकेंसी, यानी कि 12 ब्लॉकों के लिए। एक ब्लॉक में ये एपीओ एक ही ऑफिसर होता है, जैसे एक ब्लॉक में एक बीडीओ होता है। तो एक ब्लॉक में एक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस भी जिले में निकली है वो हमारी 12 जिलों के लिए है। तो कुल पद कितने हैं? 12। योग्यता क्या मांगा गया है? तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट। ये दोनों कैसी है? हमारी योग्यता हमारी इसमें लगती है पोस्ट ग्रेजुएट। यदि हमारे पास जो विज्ञप्ति है पूरे फॉर्म यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट वाले नहीं पहुँच पाए, पोस्ट ग्रेजुएट हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ाई होती है वो पोस्ट ग्रेजुएट होती है। जैसे एमए कर लिया, एमटेक कर लिया, और ये ग्रेजुएट होता है जो हमारा जैसे बीए बीएससी ये किए होते हैं, तो ये होता है ग्रेजुएट। लेकिन इसमें ज़्यादातर इसको वरीयता दी जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट वालों को। इसमें कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इसमें मांगा नहीं गया है, सिर्फ विज्ञप्ति में नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। योग्यता तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट ही मांगी गई है। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी के माध्यम से, आप सभी जानते हैं कि जो भी विज्ञप्ति हमारी आउटसोर्स के माध्यम से भरी जाती है तो वो थर्ड पार्टी के माध्यम से ही भरी जाएगी। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो महिला, पुरुष, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी, ये सभी इसमें अवेलेबल है। यदि हमारे पास योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसमें वेतन अच्छा खासा है। 34,140 रुपये पर मंथ की सैलरी इसमें दी जाएगी। तो ये हमारी सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि 34,140 रुपये पर मंथ ये शुरुआती वेतन है। और पद कौन सा है? ऑफिसर रैंक का ये पोस्ट है। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। कार्यस्थल हमारा उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला में रहने वाला है। उन्नाव जिले से ये हमारी एपीओ की वैकेंसी निकली हुई है। और कितनी पोस्ट है? 12 वैकेंसी है, उन्नाव जिले में ही है। आयु कितनी है? तो 21 से 40 वर्ष तक के सभी नौजवान साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता हमारी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ओबीसी एसटी एसटी के लिए 5 साल की छूट भी दे रखी है। अंतिम तिथि क्या है? तो 19 मार्च 2025। 19 मार्च 2025 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। समय कम बचा है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को जरूर भर लेना है। अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि क्या इसमें पेपर होता है या नहीं, इसको फॉर्म को कैसे भरें। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश की सेवा योजन साइट पर जाना है, वहाँ पर अपनी आईडी बना लेना है। सेवा योजन
की साइट पर जाएंगे और अपनी आईडी बना लेंगे। हम खुद भी अपने मोबाइल से, कंप्यूटर, टैबलेट से बना सकते हैं। यदि हमें आईडी बनाना नहीं आता है तो हम किसी भी अपने पास के कैफ़े में जाकर के वहाँ से बनवा सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सेवायोजन साइट पर जाकर के। और फिर हमें इस फॉर्म को, इस वाले एपीयू वाले फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। इस फॉर्म में जब हम आईडी बनाएंगे तो अपनी योग्यता यदि हमारी पोस्ट ग्रेजुएट है तभी ये वैकेंसी शो होगी आपकी आईडी में, अन्यथा नहीं होगी। तो यदि हमारी पोस्ट ग्रेजुएट हमारी योग्यता है तो ये वैकेंसी शो होने लगेगी। और यहाँ पर जब हम आईडी बनाएंगे तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। फॉर्म को ऑनलाइन भरना है तो वहीं से जाकर के सेवायोजन की साइट पर जाकर के ऑनलाइन कर देना है। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है तो हमें केवल फॉर्म भरना है और हो सकता है लक हमारा सही हुआ तो इसमें हमें जॉब करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। कार्य क्या करना होगा तो हमने अभी पहले बता दिया कि जो भी इसमें पूरे हमारी ब्लॉक में जो भी ग्राम पंचायतों में काम होते हैं उन सभी का लेखा जोखा इनके पास होता है, एपीओ के पास, क्योंकि हमने बताया ये बीडीओ के समकक्ष लेवल का अधिकारी होता है। कार्य क्या करना होगा तो आपको बता दिया। एग्ज़ाम होगा या नहीं तो एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में हमारी ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से आती हैं तो उसमें रैंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जैसे एक वैकेंसी के लिए हमें इसमें 3 लोगों को बुलाया जाता है। 12 वैकेंसी है तो 12 तिया 36 यानी 36 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, मतलब 36 लोगों को पास किया जाएगा। फॉर्म के लिए पेपर नहीं देना है, इसीलिए इसको रैंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान लिया कि एक बॉक्स में 50 फॉर्म पहुंच गए हैं तो 50 में से हमें केवल 36 को निकाल लेना है, तो जिसका लक सही हुआ उसका उसमें हो जाएगा। फिर बाद में बचेगा क्या तो इसमें हमारा बाद में उनको कॉल करके या अपनी मेल पर बुलाते हैं। ध्यान देना है कि यहाँ पर फॉर्म भरते समय, अपनी आईडी बनाते समय, सेवायोजन की आईडी बनाते समय अपनी ऐसी मेल लगाना है जो हम चेक करते रहें। नंबर भी ऐसा रखना है जिसमें कॉल आए तो हम रिसीव कर सकें। ऐसा नहीं कि कोई भी आईडी लगा दी या कैफ़े वाले की ही लगा दी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जो सूचना इंटरव्यू की होती है वो मेल पर आती है। कभी कभार वो फ़ोन कॉल भी कर देते हैं। संविदा है सरकारी तो आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्स है, ये सरकारी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की जॉब है। दूसरे राज्य वाले फॉर्म भरें या नहीं तो दूसरे राज्य वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मेन साइट होती है तो उत्तर प्रदेश का ही इसमें बंदा अप्लाई कर सकता है। तो ये थी आज की विज्ञप्ति, पूरा प्रोसेस समझा आपने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये हमारा 19 मार्च से पहले इस फॉर्म को जरूर भर लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर करना है। और अंत में एक बार फिर से सब जने से राम 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 राम।